नमस्कार मित्रों, फिर से आपका रीड एंड पास जीएस में आपका स्वागत है। और मित्रों, आप जानते हैं जैसा कि अब जो है लॉकडाउन कुछ ही दिनों में आपका ख़त्म होने वाला है और फिर से उम्मीद है कि आपका जो भी एग्ज़ाम हैं या फिर जो एग्ज़ाम होने वाला था वो सभी आपका प्रारंभ होंगे। तो हम लोग आज एसएससी और रेलवे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो आपका जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु और निम्नतम बिंदु की चर्चा करेंगे। यानी आप जानते हैं कि हमारे धरती पे 7 महादेश है। महादेशों की संख्या कितना है? तो 7 है। तो 7 महादेश में जो सबसे आपका ऊंचा बिंदु है या उच्चतम बिंदु कहिए, ऊंचा बिंदु, या हम लोग जो इसका निम्नतम बिंदु है इसी के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एशिया की बात करें, एशिया आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महादेश है और यह लगभग जो है 29.5% क्षेत्रफल अपना काबिज है। यानी अगर पूरे विश्व को हम 100% माने तो उसमें अकेले केवल एशिया जो है 29.5% भूभाग पर है। और एशिया का जो सबसे ऊंचा बिंदु है बता दें, एवरेस्ट। कौन है? एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऊंचाई जो है हमेशा मीटर में मापते हैं और ऊंचाई जो है किसी भी स्थान का मापने के लिए हम समुद्र तल के स्थल का बात करते हैं। यानी समुद्र तल का जो लेवल है उसी से हम किसी स्थान की ऊंचाई को मापते हैं, है ना। तो एवरेस्ट, और चूँकि जानते हैं एवरेस्ट जो है आपका हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है ना, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि ये इसकी जो स्थिति है वो आपका नेपाल और तिब्बत में है। नेपाल और तिब्बत में ऐसे एवरेस्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपका एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी में से एक है। कहीं कहीं आपका ऊंचाई 8,850 मीटर भी मिलेगा। इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि हिमालय का जो निर्माण है वो आपका टेथी सागर में जमे हुए अवसादों से हुआ है और इस पे यूरेशिया प्लेट और गोंडवाना प्लेट का लगातार दबाव इस पे पड़ रहा है। तो दबाव के कारण इसकी ऊंचाई जो है आपका बढ़ते जा रही है। तो इसका जो सबसे आपका उच्चतम बिंदु है एवरेस्ट है। और अगर निम्नतम बिंदु की बात करें तो वो है आपका मृत सागर। कौन है? मृत सागर। ये आपका सबसे इसका न्यूनतम बिंदु है जो समुद्र तल से भी 396.8 मीटर जो है नीचे है। यानी अब सोच लीजिए कि अगर इस स्थल के आसपास है ना, एशिया में अगर पानी घुसता है तो सबसे पहले मान के चलिए कि ये प्रभावित होगा, क्योंकि ये सबसे पहले आपका डूबेगा, क्योंकि ये सबसे न्यूनतम बिंदु है। यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और ये जो आपका मृत सागर है मित्रों, ये इजराइल के पास है। इजराइल के पास है ना। इजराइल, वहीं पे आपका जॉर्डन है। तो यहीं पे तो सबसे ऊंचा आपका एवरेस्ट हो गया, सबसे जो निम्नतम बिंदु हो गया वो आपका मृत सागर हो गया। दूसरा अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ये हो गया पहला एशिया। दूसरा हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का जो सबसे उच्चतम बिंदु है, और ये बता दें कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश है जो लगभग 20% भूभाग पर अपना कब्जा जमाए हुए है। और इसका सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है आपका किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है इसका सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि आपका ऊंचाई की बात करें तो 5895 मीटर है। यानी किलिमंजारो का जो ऊंचाई है 5895 है। और ये आपका तंजानिया देश में है। तंजानिया कभी कभी आपको पूछ देता है कि बताइए कि
आपका किलिमंजारो कहाँ है, तो वो आपका तंजानिया में है ना, तो तंजानिया में है। दूसरी बात आ जाते हैं हम लोग कि अगर हम इसका सबसे न्यूनतम बात करें, न्यूनतम भूमि का, तो आपका एक असाल झील है, असाल झील, जो आपका जिबूती देश में है। कहाँ है? जिबूती देश में, जो समुद्र तल से 156.1 मीटर गहरा है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अफ्रीका जो 20% भूभाग पर आपका है, इसका सबसे जो उच्चतम बिंदु है किलिमंजारो है, जो तंजानिया में है, 58-95 मीटर ऊंचाई है। और सबसे अगर न्यूनतम की बात करें तो असाल झील है ना, जो जिबूती में है, और इस जो है 156.1 मीटर आपका गहरा है। चलिए तीसरा हम लोग बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका जो है पूरे विश्व का लगभग 16.3% भूभाग पर बसा हुआ है ना। और इसका जो सबसे ऊंचा जो आप देखते हो बिंदु है, वो है आपका मैकिनले, मैकिनले है ना, जो कि आपका अलास्का क्षेत्र में है। अलास्का, अगर आप मैप में जाइएगा तो देखिएगा सबसे ऊपर की ओर आपको अलास्का दिखेगा, वहीं पे आपका मैकिनले है। और इसका ऊंचाई जो है 61-94 मीटर है, यानी इसका ऊंचाई जो है 61-94 मीटर है। अगर सबसे इसका न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर भी आपका एक मृत घाटी है, यहाँ पे मृत सागर है, यहाँ पे मृत घाटी है। तो ये मृत घाटी जो है आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ है? कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया में आपका ये स्थित है, कैलिफोर्निया में। सबसे न्यूनतम है, जो समुद्र तल से आपका 85.9 मीटर की गहराई पर है। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया। तो दक्षिण अमेरिका, और ये लगभग जो है 11.8% भूभाग पर स्थित है। कितना पे स्थित है? 11.8% भूभाग पर। और इसका सबसे ऊंचा चोटी की बात करें तो एकांकागुआ है, एकांकागुआ है ना, एकांकागुआ, जो कि आपका अर्जेंटीना और चिली में है, अर्जेंटीना और चिली में है ना। ये दो देशों में आपका है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई जो है आपका 69-60 मीटर है, 69-60 मीटर। यानी आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे उच्चतम बिंदु हो गया एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना और चिली में है, और इसका ऊंचाई 69-60 मीटर है। अगर न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर एक जगह है बाल्डेज, बाल्डेज आपका प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब समझिएगा जो 3 ओर से जल से आपका घिरा होता है, उसको हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये प्रायद्वीप जो है समुद्र तल से भी नीचे लगभग 39.9 मीटर जो है आपका समुद्र तल से नीचे है ना। और ये जो है ये आपका कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया है ना। कहाँ स्थित है? सॉरी है ना, ये आपका अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है ना। तो आपको पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा जो आपका भाग कौन है, वो तो एकांकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना और चिली में है। और अगर आपका सबसे न्यूनतम की तो वाल्टेज प्रायद्वीप है, जो 39.9 मीटर गहरा, ये आपका अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना है ना। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अंटार्कटिका की बात करते हैं। पांचवा जो है अंटार्कटिका ऐसे ये महादेश के रूप में इसलिए नहीं गिना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका आबादी है वो बिल्कुल आपका जनशून्य है, यहाँ पे आबादी नहीं है। लेकिन ये फिर भी आपका विश्व का लगभग 9.6% भूभाग पर जो है आपका फैला हुआ है। इसका जो सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो आपका है विंसन मैसिव। तो विंसन मैसिव जो है इसका सबसे ऊंचा है, जो 51-40 मीटर ऊंचा है ना। ऊंचाई हमेशा मीटर में ही दिमाग में रखिएगा। और ये जो है इसका अगर सबसे न्यूनतम की बात करें
तो अभी इसके बारे में आपका जानकारी हासिल नहीं हुआ है, यानी इसका न्यूनतम भूमि के बारे में हम लोग पता नहीं लगा पाए। इसको श्वेत महादेश के नाम से भी जानते हैं अंटार्कटिका को, है ना। तो चलिए ये अंटार्कटिका हो गया। इसके बाद हम लोग छठा जो चर्चा करते हैं वो आपका यूरोप का चर्चा करते हैं ना। यूरोप जो है लगभग 6.5% भूभाग पर बसा हुआ। अगर पूरे दुनिया को 100% माने तो लगभग ये 6.5% भूभाग पर है। काफ़ी छोटा आपका महादेश ये भी है। इसका सबसे ऊंचा चोटी जो है एलब्रूज, कौन है? एलब्रूज है, जो कि आपका 5642 मीटर ऊंचा है एलब्रूज, है ना। और ये स्थित कहाँ है? तो ये आपका एक है CRS क्षेत्र, है ना। बहुत सारे देश आपका आ जाते हैं कुछ, तो वहाँ पे CRS में शामिल है एलब्रूज, जो सबसे आपका उच्चतम है। और सबसे अगर न्यूनतम की बात करें तो कैस्पियन सागर, यानी कैस्पियन सागर, जो सबसे आपका इसका न्यूनतम भूमि है ना। तो अब और इसका अगर गहराई की बात करें तो ये आपका समुद्र तल से 28.0 यानी 28 मीटर जो है आपका गहरा है ना। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 7वां जो सबसे छोटा महादेश है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो भूभाग मिला हुआ है उसको मिला करके हम इसको बोलते हैं ओशेनिया बोलते हैं, ओशेनिया। यानी केवल हम ऑस्ट्रेलिया का बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसमें जब न्यूजीलैंड, न्यू पापुआ गिनी, बहुत सारे देश को अगर हम शामिल कर देते हैं तो ये ओशेनिया कहलाता है। ये लगता है लगभग विश्व का 5.2% भूभाग पर स्थित है। और ये भी बता दें कि इसका जो सबसे ऊंचा जो बिंदु है वो आपका है बेलहम पर्वत, बेलहम जो कि न्यू पापुआ गिनी में है, न्यू पापुआ गिनी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपका कोसिस्को है, कोसिस्को जो है इसका सबसे ऊंची चोटी है, जो 2229 मीटर जो है ऊंचा है। और अगर हम सबसे न्यूनतम की बात करें, निचाई की बात करें, तो आयर झील है। कौन है? आयर झील, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आयर झील। ये लगभग 15.8 मीटर जो है आपका गहरा है समुद्र तल से, आयर झील, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा जो आपका महादेश में कौन सा बिंदु जो है सबसे ऊंचा है और सबसे नीचा है। तो फिर से एक बार हम रिमाइंड कर ले। एशिया में सबसे ऊंचा हो गया एवरेस्ट, सबसे नीचा हो गया मृत सागर। अफ्रीका में सबसे ऊंचा हो गया किलिमंजारो, सबसे न्यूनतम हो गया आपका असाल द्वीप झील। इसके बाद उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सबसे ऊंचा हो गया मैकिनले और सबसे न्यूनतम हो गया मृत घाटी। अगर हम दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा बोले तो एकांकागुआ और न्यूनतम तो बाल्डेज प्रायद्वीप। अगर अंटार्कटिका का तो विंसन मैसिफ जो सबसे ऊंचा है, लेकिन जो न्यूनतम है अभी ज्ञात नहीं है। यूरोप की बात करें तो एल्ब्रूज पर्वत जो सबसे ऊंचा है और सबसे न्यूनतम कैस्पियन सागर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपका बेलहम जो न्यू पापुआ गिनी में है और सबसे नीचा आपका आयर झील। तो आप मित्रों आसानी से समझ गए होंगे कि किस महादेश का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है और सबसे न्यूनतम बिंदु कौन है। तो धन्यवाद। फिर हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपके साथ स्वागत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।